जय माता रानी की। बहुत सारी आकृतियाँ बहुत ही अलग तरह की होती हैं जो अलग अलग व्यक्तियों के दीपक पर बनती हैं। तो आप देख ही रहे हैं, बहुत सी अलग और अद्भुत आकृति है। इस आकृति को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अलग सा अनुभव होगा। इसमें नीचे जो कलर है वो अलग है, ऊपर सफ़ेद है और जैसे साक्षात कोई बैठा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान से देखने पर लगता है जैसे शेर का आगे का मुख बना हुआ है। शेर का हमारे दीपक में अलग अलग रूपों से बनना। शेर को जंगल का राजा कहा गया है, ऐसा शक्तियों से भरा हुआ कहा जाता है, क्योंकि शेर को कहा जाता है कि वो अपने मन वचन कर्म से पक्का होता है और दृढ़ विश्वास से भरा होता है। तो कई बार हमारी आकृतियाँ बहुत ही सटीक बनती हैं, कई बार थोड़ी सी भिन्न बन जाती हैं। तो आप ये आकृति देख ही सकते हैं। इस आकृति में मुख भी बना हुआ है, कान भी बने हुए हैं और देखने पर इस आकृति में थोड़ा सा अलग सा भी अनुभव होता है कि क्या ये आकृति शुभ है या अशुभ है। कई बार जब जैसे इनकी आकृति में बना हुआ है शेर, तो ये काफ़ी उग्र शेर दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि इनके जीवन में आने वाले सभी संकटों को माँ दूर कर रही है और इन पर आशीर्वाद बना रही है। ऐसे ही आपके दीपक में कुछ इस तरह का अनोखा होता है, आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हमें उस टाइम क्या करना चाहिए? उस टाइम हमें अपनी एक इच्छा प्रभु के सामने लिख कर रख देनी चाहिए। वो इच्छा आपकी 6 महीने के अंदर कहते हैं पूरी हो जाती है। इच्छा मांगते वक्त इस बात का सावधानी रखना चाहिए कि हम इच्छा में कोई ऐसी चीज़ ना मांगे जो थोड़ी अलग हो, या ये कह सकते हैं जिसे आपको भी पता हो कि उसका पूरा होना असंभव है। फिर भी हमें अच्छी और सात्विक इच्छा मांगनी चाहिए, जीवन में तरक्की मांगनी चाहिए और हो सके तो दुर्गा कवच का पाठ भी उस समय करना चाहिए, क्योंकि जब हम इच्छा मांगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। तो हमें उस टाइम दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करना चाहिए। अगर आप माता रानी की पूजा करते हैं तो सदैव सुबह उठते ही जय माता दी माता को याद करें। सोने से पहले भी ज़रूर याद करें। दीपक में हमें अलग अलग आकृतियाँ कुछ संदेश देती हैं, उन्हें समझने का कोशिश करने भी हमारा ही कर्तव्य है। अगर किसी के भी दीपक में शेर बन रहा है, बैठा हुआ शेर, खड़ा हुआ शेर, उग्र शेर या शांत शेर, तो उस टाइम हमें दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है 2 बार तो आप 2 बार कर सकते हैं। हो सके तो जब ये पाठ करें तो एक जल रखें और पाठ के बाद उस पूरे जल को आप घर में छिड़क सकते हैं। थोड़ा सा आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, उससे आपकी बहुत ज़्यादा रक्षा होती है। अगर आप माता रानी की आराधना कर रहे हैं और आपको अलग अलग अनुभव महसूस होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा पूजा करने का मन करता है, कई बार पूजा मन से ऐसा लगता है जैसे पूजा करने का मन नहीं है, तो ये सभी के साथ होता है कि कई बार हमारे मन में बहुत ज़्यादा प्रेम आता है और हम बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। उस टाइम अगर आपको जब ज़्यादा पूजा करने का मन करता है तो आपको ज़्यादा करनी चाहिए और उस टाइम दुर्गा कवच का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। उससे आपके घर की कॉस्मिक एनर्जी बढ़ती है, आपके घर की सुरक्षा होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाती हैं। और जिस महीने में आप ये पूजा कर रहे हैं, अगर उस अगला महीना कुछ विशेष पूजा का आता है तो उसे भी आपको करना चाहिए, क्योंकि जब दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं तब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जिस भी देवता की आप पूजा शुरू करोगे वो आपको लाभ देगा और आपकी मनोकामनाएं जल्दी जल्दी पूरी होंगी
और अगर किसी के दीपक पर आकृतियाँ नहीं बन रही हैं तो उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए, धीरे धीरे आकृतियाँ भी बनेंगी, इच्छाएं भी पूरी होंगी। बोलो जय माता रानी की।